हेलो क्लास 9। आई थिंक आप सब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट है जिसके पास 500 रुपए है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में, और हर महीने उसको 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलते हैं, है ना। और हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे अगर वो सेकेंड मंथ के ऑनवर्ड काउंट करती है। अगर वो सेकेंड मंथ के ऑनवर्ड काउंट करती है तो यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है। हमारे को मेन क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं है। आंसर नंबर 1, मनी एट द एंड ऑफ nth मंथ। nth मंथ के एंड में क्या मनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल 500 रुपए से प्लस कर रही है 150, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो nth मंथ से, मतलब n मंथ से। आप अगर सेकेंड मंथ की निकालना चाहते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड मंथ की निकालना चाह रहे हो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी आ जाएगी। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। मनी जो nth मंथ के एंड में मिलेगी वो क्या होगी, 500 प्लस 150। सिंपल, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनानी है। कभी भी अगर आपको फर्स्ट मंथ में बोल रखे हैं ये पैसे हैं और हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको उतने ही प्लस कर देने हैं और साथ में मल्टीप्लाई एन कर देना है। यहाँ पर एन मन बदला था तो हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया है, नहीं तो हम एक्स से भी कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारा चीज क्या हो रही है, वो कह रहा है एक रैली है उसमें 120 मेंबर्स थे और हर घंटे बाद 9 मेंबर्स कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन प्लस की थी, यहाँ माइनस की है, तो यही सेम करना है हमारे को। क्या करना है, 120 मेंबर्स थे पहले, माइनस, इसमें भी यही करना है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। तो मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल कुछ भी नहीं, 120 माइनस 9 है, हो गया लीनियर इक्वेशन, हो गई ना। तो हमें बस लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन में हमारा फर्स्ट मंथ का दे रखा है, फर्स्ट टाइम का दे रखा है, पहले शुरुआत हुई थी 120 से, अब 9 जो है मेंबर घटते जा रहे हैं, या तो बढ़ते जाएंगे तो प्लस करना है, घटते जा रहे हैं तो माइनस करना है, और साथ में एन पावर निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर किसी भी नंबर अगर आपको 5 घंटे बाद बताना है तो क्या करोगे, एन की जगह पर 5 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे, निकाल लोगे, सिंपल, कुछ भी नहीं है ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। लीनियर इक्वेशन लिखनी, लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, जब हमारा कोई चीज अगर सेम नंबर से आगे प्लस होती जा रही है तो उस नंबर को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो एन से, और अगर सेम नंबर से घटती जा रही है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एन से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और भी इजी है, देखो क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और उसका एरिया बताना है। अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकलेगा उसका लीनियर पैटर्न भी बताना है। तो पहले लीनियर पैटर्न बताते हैं, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ क्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही, लेंथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। और ब्रेथ ऑलवेज चेंज हो रही है, ब्रेथ ऑलवेज चेंज हो रही है, तो उसे हम एक्स मान, क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेथ यहाँ पर दी हुई है लेकिन हमारी हर बार चेंज हो रही है, हर क्वेश्चन में चेंज हो रही है। तो इसका लीनियर पैटर्न बनाने के लिए हम इसे ब्रेथ को एक्स मानेंगे। जो भी चीज हमारी चेंज हो रही होती है उसे हम वेरिएबल मानते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे मंथ चेंज हो रहे थे, पर्सन चेंज हो रहे थे, है ना, तो उनको हमने एक वेरिएबल मान लिया था एन। यहाँ पर हमारी ब्रेथ चेंज हो रही है तो इसलिए हम इसे एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो इसकी लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। अब क्योंकि यहाँ पर एरिया को हम ए कह लेते हैं, एरिया कह लो, ठीक है, एरिया ही लिख लो। एल हमारा हमेशा 13 है, फिक्स्ड है, मल्टीप्लाई बी हमारा क्या हमने माना है एक्स,
है ना। तो ये 13x हमारा क्या हो जाएगा, इसका लीनियर पैटर्न। इसका लीनियर पैटर्न क्या हो गया, 13 है। ये तो हो गया हमारा लीनियर पैटर्न। अब वो कह रहा है अगर ब्रेथ 12 है तो बस ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना, एरिया निकालना है फर्स्ट पॉइंट में। तो हमें क्या करना है, 13x की जगह हमें 12 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 6 5 1 956। सेम ऐसे ही सेकंड निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही हम सेकंड निकाल लेंगे। 13 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 कर देंगे, 130 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, थर्ड वाले में हमारा सेम आ गया, 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। हमारा यहाँ पर पैटर्न क्या रहा, पैटर्न क्या रहा कि 13 फिक्स रहा है और हमारे जो ब्रेथ है वो चेंज होती जा रही है। बस सिंपल, कुछ भी नहीं। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ पैटर्न चेक करना है। पैटर्न चेक करना है तो उसके लिए जो चीज नहीं थी उसको वेरिएबल को हम कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। यहाँ पर बी भी मान सकते थे, एक्स भी मान सकते थे, मैंने एक्स जान के मारा, बी मानती तो आपको कंफ्यूजन रहता, मैंने इसलिए एक्स मान। ठीक है, बी भी मान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही चीज है, सेम चीज है, सेम बिल्कुल। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हमारे को लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट इज चेंज होती जा रही है ना। हाइट यहाँ पर चेंज होती जा रही है 5 9 13, तो हमें उसका लीनियर पैटर्न निकालना है। बहुत इजी है, क्यूबॉइड, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो वो किस शेप में होगा, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता तो होगा नहीं, चलो बता देते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आई थिंक बहुत कम बच्चों को याद होगा, याद है, बताओ क्या होता है, नहीं याद, चलो बताती हूँ, L इंटू बी इंटू एच। याद आ गया, आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहाँ पर लेंथ फिक्स्ड है, कितनी है 7, और ब्रेथ फिक्स्ड है, कितनी है 11, और हाइट नहीं पता है। तो हमारा पैटर्न बन गया कितना, 77H। ठीक, तो हमारा लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमारा लीनियर पैटर्न क्या बन गया, 77H। अब हम H जो भी वैल्यू होगी पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में हमारी 77 मल्टीप्लाई H कितनी है हमारी यहाँ पर 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 का 35, 3 कैरी, 5 7 का 35 और 3 38 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू में क्या करते हैं, क्यूब लगाते हैं, स्क्वायर में स्क्वायर लगाते हैं, एरिया में स्क्वायर और वॉल्यूम में क्यूब। ठीक, यहाँ पर भी 77 मल्टीप्लाई 9 आप लोग खुद करेंगे। ठीक, ऐसे ही थर्ड 77 मल्टीप्लाई 13 आप खुद करेंगे। ठीक है ना, कर लेंगे ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सरिता एक बुक पढ़ रही है 500 पेजेस की, पढ़ती है पढ़ रही है, शी रीड 20 पेजेस एवरी डे, 20 पेजेस डेली पढ़ रही है। आपको भी पढ़नी चाहिए अपने बुक के ऑलवेज 20 पेजेस, तो 20 नहीं तो मतलब 10 रीड करना चाहिए। ठीक है ना, तो तभी आपका नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं बढ़ेगी, बुक्स भी रीड किया करो। तो हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद उसके कितने पेजेस बचेंगे। तो कैसे करना है, देखो मैंने अभी पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर सेम नंबर माइनस होते जा रहे हैं, मतलब सेम नंबर कम होते जा रहे हैं, तो क्या करना है, फर्स्ट वाले में से माइनस कर देना है उन नंबर को जो माइनस हो रहे हैं और मल्टीप्लाई कर देना है जितने दिन के हिसाब से है ना। तो यहाँ पर इसका लीनियर पैटर्न मैंने पहले भी बताया था, क्या बनेगा, लीनियर पैटर्न फॉर पेजेस लेफ्ट। पेजेस लेफ्ट के लिए लीनियर पैटर्न क्या बनेगा बताओ, 500 माइनस 20 पेजेस डेली पढ़ रही है तो कितने दिन में, तो यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा पैटर्न बन गया। ठीक, अब अगर मुझे 15 डेज के बाद बताना है तो क्या लिखेंगे, पेजेस लेफ्ट आफ्टर
15 डेज इक्वल क्या हो जाएगा 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15, बस सिंपल, कुछ भी नहीं। 500 माइनस 300, 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, इक्वल 200 पेजेस। तो अब उसके 200 पेजेस है 15 डेज बाद। समझ में आया? चलो अब करते हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही चीज है, कुछ फर्क नहीं है। जैसे 2.3 में था एक्सप्रेशन बनानी थी, इसमें भी एक्सप्रेशन बनानी है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। सपोज एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 फीट है और वो ग्रो हो रहा है 0.5 फीट एवरी मंथ। सेम वही, ये स्टार्टिंग में ये है और हर महीने सेम सेम ग्रो हो रहा है, सेम सेम, मतलब सेम हाइट उसकी ग्रो हो रही है, 0.5 फीट की हाइट हर मंथ ग्रो हो रही है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। सेम वही हमें करना है, क्या करना है, वही एक्सप्रेशन बनानी है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? कुछ भी नहीं, क्या करना है हमारे को, पहली हाइट हमारी 1.75 थी, प्लस कर देना है 0.5, मल्टीप्लाई करना है 7 मंथ से। ठीक, तो बस सॉल्व कैसे करेंगे, 1.75 प्लस 5 7 35, 35 आया तो 0.5 यहाँ लगेगा। यही चीज सारे बच्चे गलती कर देते हैं, पॉइंट में समझ नहीं पाते। तो उस पॉइंट में समझने के लिए पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसके बाद जो एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देना, पीछे से लगाते हैं। ठीक है, अब प्लस कैसे करेंगे, प्लस करते वक्त भी बच्चे गलती करते हैं। कैसे करना है, देखो 1.75 है, हमारे को 3.5 लिखना है, तो 3 यहाँ, 0.5 यहाँ और यहाँ 0। ठीक, बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पर पॉइंट यहीं पर लगाकर 35 पीछे लिख देते हैं। नहीं, आपको होल नंबर को होल नंबर के नीचे लिखना है, मतलब ये 1 पर है तो 1 पर लिखना है, और उसके बाद डेसिमल के बाद 5 है तो फिर 5 लिखकर 0 लगा, फिर 5 प्लस कर लेना, 7 5 12 1 कैरी, और 3 1 4 और 1 5, 5.25, 5.25 फीट जो है आपकी हाइट हो जाएगी प्लांट की आफ्टर 7 मंथ। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है स्टेटमेंट, आप लिख देना या यहाँ लिख लो, आफ्टर 7 मंथ 7 मंथ हाइट इज इक्वल टू 5.25 फीट। सिंपल, कुछ भी नहीं है ना। सेकेंड वाले में टेबल बनानी है। अब देखो टेबल बना लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन में बना रही हूँ और सब क्वेश्चंस में आप खुद बनाओगे, ठीक है। ये रही टी, टी उसने क्या कहा है, टी स्मॉल में है, टी क्या क्या है उसने, मेक अ टेबल फॉर वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। ये जो वैल्यू है वो 0 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 की जगह है 8 तक की बना देती हूँ, चलो यहाँ बना देती हूँ 9 और ये 10। ठीक, तो ये है। अब क्या करना है, वो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ, हाइट कैसे इंक्रीज होगी एवरी मंथ। तो यहाँ पर पहले 0 में थी 1.75, सेकंड में क्या, फर्स्ट सेकंड मंथ में क्या हो जाएगी, हमें क्या करना है 0.5 उसमें ऐड कर देना है, 1.75 में 0.5 ऐसे ऐड करेंगे, देखो ठीक है ना, ऐसे ऐड करना है, इधर होल नंबर में मत लिख देना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज में। 5 7 और 5 12 1 कैरी, और ये हो गया 3, वो सॉरी 2। ठीक, 2.25 होगी। फिर ऐसे ही आपको इसमें 50 प्लस कर देना है 0.50, तो कितना हो जाएगा 2.75। फिर इसमें 50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.75 में 0.50 ऐड कर देना है, 5 12 1 कैरी 3, 3.25, 3.25। फिर 50 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.75, फिर 50 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.25। ठीक, फिर 50 ऐड कर देंगे 4.75, लाइन वाइज हो रहा है ना, टेढ़ा ना हो जाए। ये 6 का है, ये 7 का, ये कितना हो जाएगा 5.25 आ रखा है ना हमारा, देखो 10 आ रखा है ना 7 में। 8 का कितना हो जाएगा 5.75 है ना, और 9 का कितना हो जाएगा 6.25, और ये हो जाएगा हमारा 6.75 10th मंथ में। ठीक, हो गया इजी, कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये हमारी टेबल बन गई।
अब क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। अब वही एक्सप्रेशन बनानी है आपको एच और टी की, है ना। यहाँ बनाती हूँ, थर्ड वाले की आंसर भी यही लिखती हूँ। एक्सप्रेशन क्या होगी हमारी, टी क्या है, मंथ है, और एच है, हाइट। तो एच इज इक्वल टू कितना बढ़ेगा, 1.75 प्लस प्लस होता जाएगा 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टी से। ठीक है, जितने भी मंथ उसके बढ़ते चले जाएंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। और कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। वो लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि वो सेम नंबर से ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा ऐसे ही आ जाएगा, लिख सकते हो, चलो लिख दो। बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब सेम नंबर से ऐड होती जा रही है। ठीक है ना, तो इसलिए इससे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन है जो 10,000 में खरीदा गया, उसकी वैल्यू हर साल 800 रुपीज घटती जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आफ्टर 3 ईयर्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिंपल, 10,000 में से माइनस कर देंगे कितना, 800 मल्टीप्लाई उसकी जो भी वैल्यू है कितने साल बाद, 3 साल। ठीक है, तो 3 साल के बाद है तो इसलिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन आपको बनानी तो आएगी होगी। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई चीज सेम टाइम से घटती जा रही है, सेम नंबर से घटती जा रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जिससे भी हमारे को जितने भी टाइम बाद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं, 10,000 में से माइनस करना है, 8 3 24, 2400, और आंसर आ गया 7,600। माइनस कर लेना, 7,600 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3 साल बाद। इसके बाद कह रहा है मेक अ टेबल वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8। हमारे को यहाँ पर एक टेबल बनानी है जिसमें हमारी वैल्यू वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to मंथ। मंथ के लिए उसने क्या बोल रखा है, टी लेना है, और शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन बी, और बी की वैल्यू बतानी है, मतलब फोन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले वाली टेबल की तरह ही बनाना है। वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000। ठीक, नेक्स्ट आपको 800 माइनस करना है तो कितनी हो जाएगी, 9,200। आगे आप खुद माइनस करना। ठीक है, पूरी टेबल आप खुद बनाना है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस माइनस करते जाना 800। ठीक है, तो ये हमारे को टेबल बनानी है। इसके बाद अगला कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट बी एंड टी। बी और टी को रिलेट करते हुए आपको एक्सप्रेशन बनानी है। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड पार्ट हो गया, और अब ये है थर्ड पार्ट। यहां से बना दो थर्ड पार्ट। ठीक, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, सेम वही एक्सप्रेशन लिखनी है। तो एक्सप्रेशन क्या होगी, दैट रिलेट बी एंड टी। बी एंड टी, तो बी मतलब वैल्यू इज इक्वल टू टी मतलब टाइम। 10,000 माइनस हमारा कितना माइनस हो रहा है हर साल, 800 रुपए। टाइम हमारे को जो भी दे रखा होगा वो टी लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बन गया हमारा, लीनियर एक्सप्रेशन बन गई। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। वो लीनियर डिके क्यों हो रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सेम नंबर से माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज it is decreasing constantly, continuously। वो जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है सेम नंबर से। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मतलब सेम नंबर से डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम इसे लीनियर डिके कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सेम एग्जैक्ट है, इसलिए मैं नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करना, उसमें कुछ नहीं है, सेम है, एग्जैक्ट है। फोर्थ में भी वैसे कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं अलग था, लेकिन थोड़ा बहुत अलग था, इसलिए मैं फोर्थ करा रही हूँ।
एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपए चार्ज करती है फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक रिचार्ज स्कीम है, उसमें 600 रुपए चार्ज करती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज ईच डे। वही सेम चीज कि हर दिन एक 15 रुपए का बैलेंस घटता जा रहा है आफ्टर द रिचार्ज करने के बाद। तो हमें क्या करना है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है, bx क्या है? यहाँ पे bx कुछ भी नहीं है, बैलेंस है x, ठीक है ना। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज के लिए कितना बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर x डेज है और b बैलेंस है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। और ये लीनियर डिके क्यों है? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन बतानी है हमारे को, है ना। एक्सप्रेशन बतानी है, राइट एन इक्वेशन। इक्वेशन या एक्सप्रेशन एक ही बात होती है, इक्वेशन बतानी है ना। एक्सप्रेशन बतानी है bx की। bx इज इक्वल टू क्या है, 600 रुपए का बैलेंस, 600 रुपए का उसने रिचार्ज कराया था, उसमें से माइनस होते जा रहे हैं 15 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो डे हमारे क्या है, x है, ठीक है। वो हमारा, ये हमारी हो गई एक्सप्रेशन। ये तो अब आप लोगों को करनी आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। लीनियर डिके क्यों है, बिकॉज द अमाउंट इज डिक्रीजिंग, द अमाउंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, है ना। कॉन्स्टेंटली ये घटता जा रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन बाद हमारा बैलेंस घट जाएगा। यहाँ पर मेन आपका क्वेश्चन है सेकेंड वाला। यहाँ पे वो बैलेंस कह रहा है 0, इट मीन्स ये बता रहा है bx जो है इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, बैलेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में हम bx को 0 मान लेंगे, तो ये 600 माइनस 15x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। अब ये बैलेंस हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है बैलेंस। यहाँ पर जो ये बैलेंस था हमने यहाँ इक्वल 0 लिख दिया, तो हमारा बैलेंस जो है वो इसको कितने दिन बाद 0 हो जाएगा। तो बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना, इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करना। 600 माइनस 15x इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो 15x यही रहेगा माइनस का, और ये 0 माइनस 600 हो जाएगा। ये 600 उस साइड नंबर की साइड चला गया, वेरिएबल के साथ में कभी भी नंबर प्लस माइनस नहीं हो सकता, उसको दूसरी साइड ले जाना होता है, और जब दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का वहां जाकर माइनस हो गया। तो ये हो गया माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 600, क्योंकि कभी भी 0 में से अगर कोई नंबर माइनस करते हैं तो वो माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50 काटा, 15 1 जा 15, 4 जा 60, 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40, मतलब आफ्टर 40 डेज क्या होगा, बैलेंस रन आउट, बैलेंस जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। बैलेंस 0 कब हो जाएगा, 40 दिन बाद। अब तो आप अपना बैलेंस खुद से निकाल सकते होगे, अगर आपको पता है कि आपको कितने दिन बाद आपका खत्म होना है, ठीक है ना। तो आगे क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, आगे 0 लगा देना है और उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके डेज निकल कर आ गए, सिंपल, कुछ भी नहीं था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज। ये तो अब आपको आई गई होगी, कैसे करना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज, टेबल बनानी है आपको। यहाँ पर x लिखना है आपको 1 से लेके 10 डेज, 1 2 3 4 5 6, आगे 10 तक कर लेना, और फिर बैलेंस dx करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला 600 था, तो उसके बाद 50 15 माइनस करते जाना, टेबल बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में वही चीज है, क्या है, वही रिलेशनशिप है जो हमने पिछले 2.3 और 2.4 में देखी। क्या देखी, कि हमारा एक फिक्स अमाउंट था,
हमारा कोई एक फिक्स अमाउंट था 500 रुपए, 500 रुपए फिक्स अमाउंट था, और उसमें क्या हो रहा था, 150 रुपीज बढ़ते जा रहे थे, 150 रुपीज हर महीने बढ़ते जा रहे थे। और ये था कि कुछ महीने बाद, 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद हमें बताना था कि वो 4 मंथ बाद कितना हो गया, है ना। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, एक टोटल अमाउंट आ रहा था। क्या आ रहा था, एक टोटल अमाउंट आ रहा था ना, याद आ रहा है कि हमने 500 रुपीज लिए थे, उसमें 150 रुपीज हर साल एडिशनल बढ़ते जा रहे थे, और वो 4 महीने में अगर निकालना होता था तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और वो हमारा क्या आता था, टोटल अमाउंट। तो इसी से ही हमारी ये रिलेशनशिप बनी। कैसे, y क्या है हमारा, टोटल अमाउंट, y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, b क्या है हमारा, फिक्स चार्ज। ये इन्होंने यहाँ लिख दिया, हम पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। b हमारा क्या है, फिक्स चार्ज और a क्या है, जो हमारे 150 रुपीज थे, जो हमारे एडिशनल चार्जेस थे, मतलब 150 रुपीज बढ़ते जा रहे थे ना हर महीने। और ये x क्या है, x है जितने वो महीने पढ़ रहा था, महीने जमा कर रहा था, यहाँ पे पढ़ रहा नहीं, जमा कर रहा था। x क्या है, कितने महीने वो जमा कर रहा था, यहाँ 4 जमा कर रहा था, 5 जमा कर रहा था, तो ये बन गया। इसी से ही ये चीज जो है वो ये इक्वेशन बन गई, इसी से ही हमारी ये इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू ax प्लस b। मतलब अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं, जैसे y है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, x जो है हमारा चेंज होता जा रहा है, x चेंज होगा तो हमारा y भी चेंज हो जाएगा, a और b तो सेम रहेंगे x का चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमें क्या बताती है कि अगर कोई भी x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ये समझ में आई रिलेशनशिप। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जैसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे को और समझ में आएगा। देखो, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो चार्जेस करता है अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग। एक डिजिटल लर्निंग, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपसे कुछ मंथली फीस ली जा रही है और उसके अलावा कुछ एडिशनल कॉस्ट भी ली जा रही है, मंथली फीस भी ली जा रही है और एडिशनल कॉस्ट भी ली जा रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, पहले हम लिखते जाते हैं साथ साथ, मंथली फीस क्या है हमारी नहीं पता है, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, बी, क्योंकि फिक्स चार्जेस हमने कहा था बी, ठीक। और फिर एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट मतलब 150 रुपीज, याद आ रहा है, तो ये तो हमारी फिक्स चार्जेस हो गई बी, और एडिशनल कॉस्ट जो 150 बढ़ते जा रहे थे हर बार, वो क्या थे, एडिशनल कॉस्ट ए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। A student observed that when she access 10 मॉड्यूल, जब वो 10 मॉड्यूल पढ़ती है, 10 मॉड्यूल पढ़ती है तो उसका बिल जो है वो 400 हो जाता है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 400 दिया है बिल, मतलब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें को क्या दे रखा है 400। और when she access, ये फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं अगर वो एक्सेस करती है 14 मॉड्यूल तो उसका बिल जो है वो 500 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अभी मैं ये नहीं लिखती y इज इक्वल टू 400, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का करेंगे और सेकंड पार्ट का करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, अभी ये इतना ही लिखते हैं, ठीक है। फिर है, इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस x, y किस पर डिपेंड करता है, x पर, ठीक है। y किस पर डिपेंड करता है, x पर, के मतलब टोटल अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, मॉड्यूल पर, ना तो फिक्स चार्ज पर ना ही कॉस्ट पर, दोनों में से किसी पर भी वो डिपेंड नहीं करता, किस पर करता है, x पर। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, 10 मॉड्यूल्स उसने पढ़े तो 400 रुपीज का बिल दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मॉड्यूल्स कितने हैं हमारे पास, 10, तो टोटल अमाउंट क्या है, टोटल बिल कितना है 400, ठीक। तो इससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हमारी y इज इक्वल टू ax प्लस b,
इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा क्या बनेगा, देखो मंथली वाई हमारा क्या है, टोटल अमाउंट वाई इज इक्वल टू 400, ठीक। ए क्या है हमारे को नहीं दिया हुआ, एडिशनल चार्जेस। मॉड्यूल क्या हो रहे हैं हमारे 10 है, मतलब मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं। हमने यहाँ पर कह रहा है ना कि मॉड्यूल जितने भी उसने एक्सेस किए उससे हमारा वाई का बिल चेंज होगा। तो यहाँ मॉड्यूल कितने थे हमारे 10, प्लस बी फिक्स अमाउंट है जो मुझे नहीं पता, ठीक। इसी इक्वेशन में मैंने वैल्यूज पुट करी है, तो ये आ गया 400 इज इक्वल टू, अब यहाँ कभी भी वेरिएबल जो है वो पहले नहीं आता तो ये 10 हो जाएगा, ठीक, प्लस बी, ठीक। नंबर पहले आगे कर देते हैं और वेरिएबल बाद में कर देते हैं। ये इससे हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड बात क्या कह रहा है वो, सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर मैंने मॉड्यूल 14 कर दिए तो मेरा बिल कितना हो जाएगा 500 का। सेकंड बात में मॉड्यूल जो है वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड्यूल अब कितने हो गए हमारे, कितने हो गए 14, ठीक। तो टोटल बिल कितना हो गया, टोटल बिल हो गया 500, ठीक। तो इसके हिसाब से y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अगर हम करें इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टोटल बिल हमारा 500 है और ए तो हमारे को पता ही नहीं है एडिशनल कॉस्ट, एक्स हमारे मॉड्यूल है वो कितने हैं 14, प्लस बी हमारी फिक्स कॉस्ट है जो हमें नहीं पता है, हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो केस था जिसमें वो कह रहा था कि हमारे 10 मॉड्यूल पड़ता है तो 400 रुपीज टोटल बिल बनता है। अब अगर वो 40 मॉड्यूल पड़ता है तो उसका टोटल बिल 500 बनता है। हमें क्या निकालना है, एडिशनल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, देखो सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे करेंगे, देखो पहले हमने करा था इससे पहले भी शायद कैसे करना है, पहले आप यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो या यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हो। पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखो 500 इस साइड है, 14a को इस साइड ले आते हैं, माइनस 14a इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी को यही रहने देते हैं, 14a को इस साइड ले आते, तो ये 500 माइनस 14a इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ये क्या है बी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। हमने सेकंड से बी की वैल्यू निकाली तो अब 1 में हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 400 इज इक्वल टू 10a प्लस, यहाँ बी था, बी की जगह पर हम ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 500 माइनस 14, क्लियर। क्या करना है, ये बी की पूरी वैल्यू, यहाँ पर बी था ना, इस बी की जगह पर हमने ये पूरी वैल्यूज उठाकर रख दी ताकि उसको सॉल्व कर सके। 400, अब यह नंबर नंबर के पास आ जाएगा, हमेशा नंबर नंबर के पास आ जाता है, वेरिएबल वेरिएबल के पास रहता है, ठीक। यहाँ पर 10 और 14 एक साइड रहे, 500 उसके बाद चला गया, उसका कोई काम नहीं था वहां पर, क्योंकि वो प्लस नहीं हो सकता माइनस नहीं हो सकता वेरिएबल के साथ, तो उसको जाना पड़ेगा नंबर के पास, और जब नंबर के पास जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल के साइड दूसरी साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 500 में से 400 माइनस किए 100, ठीक। 10a में से 14a माइनस 4a, माइनस से माइनस कैंसिल, जब भी हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक, समझ में आ रही है। और यहाँ माइनस माइनस दोनों तरफ आ गए तो कट जाते हैं। अब 100 डिवाइड बाय 4 कट गया तो 25 आ गया इज इक्वल टू, एडिशनल चार्जेस तो आ गए हमारे ए आ गया हमारा। अब बी निकाल लेते हैं। बी कैसे निकालेंगे, किसी भी जगह पर आप एक इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, किसी भी जगह पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहीं पर रखती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, ये वाली 3, ठीक, इसमें डाल देते हैं। तो क्या है 500 नहीं कर लेते हैं, 500 माइनस 14 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू बी, ठीक। यानी इस वाली इक्वेशन में ये देखो 500 माइनस 14 मल्टीप्लाई
ए की जगह 25, ठीक, इक्वल बी, सेम सेम उतार दिया, ठीक, बस ए की जगह मैंने क्या करा 25 लिख दिया। अब 500 माइनस 14 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा, 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, टू कैरी 4 2 जा 8 और 2 10, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0 5 3, 350 आ गया, ठीक। जब 500 में से 350 गया तो कितना आया 150 इज इक्वल टू बी। तो हमारी वैल्यू आ गई ए और बी की, तो ए कितना आया 25 और बी इज इक्वल टू 150। क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस ये दिमाग में रखना y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उस हिसाब से आपको y जो है वो टोटल अमाउंट होता है, b फिक्स अमाउंट होता है जो भी आपको फिक्स अमाउंट दे रखा है, और x जो है वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। और एडिशनल चार्जेस जो भी आपको दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 150 था और यहाँ पर आपका एडिशनल चार्जेस आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो आपको दिया नहीं होगा, आपको निकालना होगा ए और बी, इसी तरीके से निकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड और थर्ड, फिर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, एकदम एग्जैक्ट, इसमें भी यही है। एक जिम है, चार्जेस ऑफ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। एक फिक्स मंथली चार्ज लेते हैं पहले तो जिम के, और फिर उसके बाद वो जितना वो बैडमिंटन खेलते हैं उसके एडिशनल चार्जेस लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो जिम को ऑब्जर्व करता है, दैट जिम में जाता है और ऑब्जर्व करता है, व्हेन शी यूज, एक लड़की है वो यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। अगर वो 10 आवर्स के लिए अगर बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है तो उसका बिल आता है 800 का, और जब वो 15 आवर्स के लिए यूज करती है तो उसका बिल आता है 1100 का। सेम 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 वैसे ही करना है आपको, पहले दोनों ही केसेस ले लेना है। फर्स्ट केस अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, उसमें मैंने आपको पूरा समझाया था, अब मैं आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ कैसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में आपका टोटल अमाउंट क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट जो दे रखा है फर्स्ट केस में, कितना दे रखा है आपको 800 रुपीज, ठीक। और व्हेन शी यूज इट 10 आवर्स, जब वो उसको 10 घंटे यूज करती है तो आवर्स कितने हैं उसके इज इक्वल टू 10, ठीक। तो हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, टोटल अमाउंट हमारा 800 है, ए एक्स क्या है हमारा, एडिशनल चार्जेस हमें पता नहीं है, एक्स क्या है 10 आवर्स है, प्लस बी हमें फिक्स चार्जेस भी पता नहीं है, ठीक। तो हम इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, समझ में आई। अब सेकंड वाली इक्वेशन बना लेते हैं, सेकंड केस क्या था, सेकंड टाइम में वो क्या सोच रही थी, क्या कह रही है कि 15 आवर्स अगर वो यूज करती है तो 1100 का बिल आता है। तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट क्या आता है उसका 1100, और आवर्स कितने यूज करती है वो, कितने यूज करती है 50, ठीक। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का आपको लेना है इक्वेशन। तो y कितना है आपका 1100, टोटल अमाउंट 1100 है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। a x हमारा कितना है यहाँ पर 15 प्लस b, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b। अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड वाली से, 1100 माइनस 15a इज इक्वल टू b हो गया, ये हमारी b की वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये हम कर लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक। b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b की वैल्यू 1100 माइनस 15, 1100 माइनस 15 है, ठीक। अब नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, 800 माइनस 1100 इज इक्वल टू 10a माइनस 15 है, ठीक। माइनस कर लेंगे तो माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस 5a, माइनस से माइनस कैंसिल, 300 डिवाइड बाय 5 कट गया, 5 6 जा 30, 60 आ गया, 60 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 60। अब a की वैल्यू कहाँ डालेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू
ऑफ ए इन इक्वेशन किसमें डालें, सेकंड में थर्ड में डाल लेते, थर्ड में, ठीक। 1100 माइनस 15 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 60 इज इक्वल टू बी। 1100 माइनस 60 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 15 6 6 5 30 3 गई 6 1 3 और 90 900 इज इक्वल टू बी। 1100 में से 900 गए 200 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या आई हमारी 60 और बी की वैल्यू कितनी आई 200। ठीक, समझ में आ गई। यहाँ भी लिख लेते हैं आंसर में, ए इज इक्वल टू कितना आया 60, बी इज इक्वल टू 200। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपको रिलेशनशिप बिटवीन करना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। अब ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक्स और वाई ही है, ये वाई है और ये एक्स है, सिंपल। अब हमें निकालनी है ए और बी की वैल्यू। अगर आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दो केसेस दे रखे हैं जैसे हमारे दोनों को क्वेश्चन में दे रखे थे, तो वैसे ही करना है बिल्कुल सेम। पहला फर्स्ट केस ले लेना है, ठीक। फर्स्ट केस में हमने क्या करना है, हमारा जो है रिलेशन है C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। यहाँ पर C की वैल्यू क्या दे रखी है 0 प्लस ए एफ की वैल्यू 32 प्लस बी। 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी, ठीक है ना। वेरिएबल हमारा पीछे रहता है, नंबर आगे आ जाता है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड बना लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है हमारा C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी, ठीक। C कितना दे रखा है अब इसमें सेकंड केस में 100 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा, ये तो दिया ही नहीं है ना। और F कितना है 212 प्लस बी, तो 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। हो गया डन, हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 माइनस 212 ए इज इक्वल टू बी, ठीक। अब इस बी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में इस बी की वैल्यू को नहीं पुट कर सकते, हम इक्वेशन 1 से पहले वैल्यू बी की निकाल सकते हैं और फिर 2 में पुट कर सकते हैं, मतलब जिससे निकालोगे वैल्यू उसको दूसरे वाले में पुट करेंगे, ठीक। समझ में आ रही है। दोनों में से किसी में से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जिसमें निकालेंगे उसमें पुट नहीं करेंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं हम। क्या डालेंगे 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी की जगह क्या लिखना है, ये 100 माइनस, यही कर लेते हैं ना, जगह तो है नहीं यहाँ पर। पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, ठीक। तो आ गया 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। तो 0 इज इक्वल टू, मैंने इक्वेशन भी लिख दी है जान के ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। 32 ए प्लस बी की जगह क्या पुट कर देंगे, ये 100 माइनस 212 ए कर दिया पुट। 0 इज इक्वल टू 32, 100 को उस साइड ले जाते हैं ना, माइनस 100 इज इक्वल टू 32 ए माइनस 212 ए, ठीक। माइनस 100 हो गया इज इक्वल टू 212 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना है, 2 में से 2 गए 0, 11 में से 3 गए 8 और 1 180 आ गया, 180 है, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब हमारा कितना आ गया 100 अपॉन 180, ये 180 इसके नीचे चला जाएगा, इक्वल है। अब तो सॉल्यूशन करना आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कर रहे हो कि नहीं, रजिस्टर पेन लेके किया करो। 2 से करा 2 5 10, 2 9 18, तो ये आ गया 5/9 इज इक्वल टू ए, ठीक। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/9। तो कंफ्यूज मत हो जाना, फ्रैक्शन में भी आता है आंसर, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, पुट
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन किसमें डालें? 3 में डालते हैं ना, वो वाली बी वाली कहाँ हमारी बी वाली ठीक, इस 3 में डालते हैं। कहाँ डालेंगे? इसी में डाल देते हैं। 100 माइनस 200, 12 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू बी। ठीक, अब ये कटता है क्या देखें जरा, 2 के टेबल 9 के टेबल से 9 2 जा 18, 3 बचे और 32, नहीं कटेगा है ना। 100 माइनस तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 2 जा 10 और 9 इक्वल बी। अब इसको 9 को एलसीएम ले लेंगे, जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है, 9 को 1 टाइम लिख लेना है और फिर इस 9 की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है 100, 900 माइनस 9 के जो ऊपर लिखा है वो सेम ऐसे ही ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, अब 160 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 में से 900 माइनस किया 0 6, 10 में से 1 9 गए 1 माइनस 160 अपॉन 9 इज इक्वल टू बी। काटते हैं इसको, किससे कटेगा? नहीं कटेगा, यही आ रहा है बी का आंसर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि फ़ारेनहाइट नेगेटिव में भी जाता है। ठीक है।